हेलो फ्रेंड्स, आज ऑप्शन ट्रेडिंग की सुपर पाठशाला का पार्ट 1 है और इस पार्ट 1 में हम सीखने जा रहे हैं कि कैसे हम अपनी ऑप्शन की पोर्टफोलियो जनरेट करें जिससे कि बेहतरीन प्रॉफिट हो और प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी बढ़ते रहे। प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी बढ़े और उसमें लगातार रेगुलर इनकम जनरेट हो और उस इनकम को हम अपने XYZ इन्वेस्टमेंट पे रैकरिंग डिपॉजिट और इंश्योरेंस के लिए यूटिलाइज कर पाएँ। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपका एज फैक्टर लगभग XYZ कोई भी एज है। रिसेंटली उन लोगों को ऑप्शन ट्रेडिंग अच्छी तरह से करने आ जाती है जिनकी एज लगभग 12 to 25 के बीच में है, यानी 12 से 25 साल के बीच में कोई भी व्यक्ति इस कार्य को करके और एक बेहतरीन वेल्थ क्रिएट कर सकता है। कैसे, आज उसको समझते हैं। शुरुआत के दौर में कोई भी व्यक्ति डायरेक्ट ऑप्शन की स्ट्रेटजी को जनरेट नहीं कर पाता। उन्हें कॉल पुट, कॉल क्या है, पुट क्या है, कब और कौन सा एक्सपायरी, क्या स्ट्राइक, इन बेसिक ऑफ चीज़ों को समझना पड़ता है, जिसके लिए ट्रेड अलर्ट ने अपने चैनल पे ऑलरेडी बेसिक की कंप्लीट डिटेल डाल चुका है। आप मेरे चैनल पे या यूट्यूब पे भी सर्च करके कॉल क्या है, पुट क्या है, इसकी नॉलेज प्राप्त कर सकते हैं। फ्रेंड्स, कभी भी निवेश की योजना बनाने से पहले आपको मुख्य तौर पे कुछ चीज़ों का ध्यान देना चाहिए। आप अपनी पहले एज को लिखो और पता करो आपके पास कुछ LIC की पॉलिसी है, कोई टर्म इंश्योरेंस है, हेल्थ इंश्योरेंस है। अगर ऐसी इंश्योरेंस है तो कितनी की सम इंश्योर्ड है उसको एक तरफ लिखो, वह किसके नाम से उनको एक साइड लिखो, कब से आपने स्टार्ट किया उसको एक साइड लिखो और वह पॉलिसी कब एंड होगा उसके बारे में ही एक साइड लिखो। अभी हमने सीखा कि पॉलिसी कौन सी पॉलिसी है, कितनी सम एश्योर्ड है, किसके नाम से है, कब स्टार्ट हुआ है और कब एंड हुआ है। अब हमें उसमें जानना है कि उसकी प्रीमियम कितनी है और अभी तक हमने कितने पेमेंट कर दिया है। और इन सभी कुछ को सम एश्योर्ड करने के बाद आपको दो चीज़ों को नोट करना है। पहला क्या नोट करना है, टोटल आपने जो भी पॉलिसी ली हुई है उसकी सम एश्योर्ड क्या है, और दूसरी तरफ जो आपने पेमेंट की हुई है उसकी आज कम्प्लीटली आपने कितनी पेमेंट दिया है और आज की कंप्लीट मार्केट वैल्यू क्या है। आपको थोड़ी सी बोरिंग लगेगी कि मैं ऑप्शन की बात करने जा रहा था, बट आज हमने शुरुआत के दौरों में ही इस इंश्योरेंस की बात क्यों कर रहा हूँ। फ्रेंड्स, निवेश और निवेश की योजना अलग अलग तथ्यों से माना जाता है। अब दूसरी आपको सबसे पहले अपनी टोटल निवेश का वैल्यूएशन आपने ऊपर के नंबर से पता किया है। अब उन निवेश को हमें विड्रॉल करने की ज़रूरत नहीं है। सरप्लस में आपके ग्रैंडफादर, फादर, ग्रैंडमदर, मदर, इनके पास क्या क्या सरप्लस है, उन सरप्लस के बारे में बात कीजिए और उनको कॉन्फिडेंस से इन बारे में बात कीजिए, समझाइए कि हम इन निवेश पे एक अच्छा ROI जनरेट कर सकते हैं। परंतु यह बात कहने से ही पूरा नहीं होता। इसके लिए आपको क्या क्या कार्य करना होगा। आपको एक कॉलम बनानी है, उसमें लिखना है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान। इस प्लान के बाद आपको एक और अलग अलग डिफरेंट कॉलम बनाने हैं। उसमें लिखना है डिस्क्रिप्शन, अकाउंट्स का ID, पासवर्ड, उसकी पिन क्या है, उसके बाद यहाँ पे क्वांटिटी, किस रेट पे हम बाय करेंगे, करंट मार्केट में वैल्यू क्या है। हमें पहले इन चीज़ों को लिखना होगा। इसके बाद हम सबसे पहले खरीदेंगे निफ्टी बीच, कम से कम 5000 क्वांटिटी। 5000 क्वांटिटी क्यों? क्योंकि आज एक इंडेक्स की वैल्यू, अगर इंडेक्स एग्जाम्पल 18000 पे चल रहे हैं तो उसकी 100 टाइम, यानी 18000 को आप 100 से डिवाइड दोगे तो निफ्टी बीच की 1 यूनिट की प्राइस निकलते हैं। बट एक कन्फ्यूजन आपको जनरेट होगा कि आज एग्जाम्पल के लिए 18000 पे निफ्टी की स्पॉट प्राइस है और 100 से डिवाइड करते हैं तो लगभग 180 रुपये का बैठता है। बट ऐसा आपको करंट मार्केट में जब आप बाइंग के लिए प्लानिंग करेंगे, उसको खरीदारी करने के बारे में सोचेंगे तो वह प्राप्त
नहीं होगा। इसके पीछे क्या कारण है, पहले इसको समझते हैं। इंडेक्स में टॉप 50 कंपनी है जिसमें 12 सेक्टर से जुड़ के बना हुआ है और हर सेक्टर ने अलग अलग समय पे अपना अपना डिविडेंड जारी किया है। बट निफ्टी ने पिछले 5 सालों से अपने किसी भी यूनिट होल्डर को निफ्टी के ऊपर में उसको डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया और डिविडेंड ऑलरेडी उनकी ग्रोथ में जोड़ दी गई है, जिस वजह से आज आपको 18,000 का इंडेक्स 100 से डिवाइड देने के बाद 180 रुपये नहीं 190 या 195 रुपये यानी 190 या 195 रुपीज देखने को प्राप्त हो रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ तक कि आपने सारे कन्फर्मेशन को समझा और निश्चित तौर से समझ गए कि हमें करना क्या है। अब एक उदाहरण करते हैं कि आज सपोज करो यह हमने शूट किया है 1 जनवरी 2023। एक एग्जाम्पल मानिए 1 जनवरी 2023 को निफ्टी की बाइंग वैल्यू 194 रुपये से हमने बाय किया। 5,000 क्वांटिटी बाय करना है, हमने 5,004 लिखा हुआ हो और किसी टेक्निकल मिस्टेक के कारण 4 यूनिट ज़्यादा बाय हो गया, उसकी करेंट वैल्यू हमें निकालनी है। इसके बाद मार्केट जिस लेवल पे है वहाँ से 1000 पॉइंट इन द मनी की आपको एक पुट बाय करना है, जिसकी एवरेज कॉस्ट जो भी आए उसको उस हिसाब से आपको अरेंज करनी है। अब हम 1000 पॉइंट को हमने क्यों काउंट किया है इसको हम पार्ट 3 में सीखेंगे। तो आप इस 28 दिसंबर 2030 निफ्टी 19,000 की पी को आगे लिख दीजिए कि पार्ट 3 में हम क्या सीखने वाले हैं। ऐसा करते ही क्या होगा कि किसी भी रीजन से निफ्टी 18,000 से नीचे एयर ऑफ एंड तक, एयर ऑफ एंड ऑफ मंथ तक, मिड ऑफ ईयर तक या क्वार्टर ऑफ ईयर तक जब जाता है और किसी भी रीजन से मार्केट ड्रॉप होती है तो केवल आपको जो 19,000 का प्रीमियम लगा है उतना ही लॉस होगा और आपके प्रीमियम हमेशा सुरक्षित रहेंगे। इसके बारे में भी मैं डिटेल में आपसे एक ग्राफ के माध्यम से बात करूँगा। तो आपने 2 चीज़ों को सीखा कि हमें अपनी टोटल निवेश 10 लाख रुपए की अमाउंट के ऊपर में क्या क्या करना है। कंप्लीट 5-4 क्वांटिटी निफ्टी बीज बाइंग करनी है और उसके बाद हमें 1 लॉट पुट दिसंबर की एक्सपायरी की बाइंग करनी है। यहाँ तक आपने कंप्लीट रूप से सीखा है, समझा है और इसके आगे की बात करते हैं। अब हमें इसके आगे है कि आवर पोर्टफोलियो प्लान क्या है। जो हम लोग पोर्टफोलियो बनाएंगे उसके पीछे क्या प्लान है। डियर फ्रेंड्स, जो भी आपके फंड होंगे, जितनी भी वैल्यूएशन होगा, यहाँ पे जैसे हमने एग्जांपल के लिए हमारे क्लाइंट्स का पिछले 10 वर्षों में धीरे धीरे करके लगभग 15 लाख रुपए के आसपास बन चुके हैं। तो हमने इस प्लान को कैसे डाइवर्सिफाइड किया है। पार्ट वन स्ट्रेटजी डिस्क्रिप्शन आपको लिखना है, ट्रेडिंग बजट लिखनी है, यूज अमाउंट लिखना है, बैलेंस फॉर एडजस्टमेंट और लाइफ स्ट्रेटजी। इन कॉलम को आपको लिखोगे तो एक चीज क्लियर आपको ग्राफ प्राप्त होगा कि हमें इससे क्या फ़ायदा मिलने वाला है, उसको आगे समझते हैं। मान लीजिए आपके पास 1 2 3 4 5 आपके पास 1 लाख रुपए हैं और इसका हमें हर महीने कितने परसेंट निकालना है, 0.75%, यानी आपको हर महीने 750 रुपये निकालने हैं। अब ऐसा प्राप्त करते हो तो 1 साल में आपका अर्निंग कितना हो जाएगा, मल्टीपल बाय 12, यानी आपके इन्वेस्टमेंट पे लगभग 9,000 रुपये प्राप्त हो जाएंगे। जबकि आप सभी लोग जानते हैं आज बैंक की एफडी, बैंक की आरडी, एक अच्छे बैंक की लगभग कितने हैं, तो लगभग 6 to 7%, 6 to 8%। तो आपको एक कॉन्फिडेंस मिला कि जब आप इक्विटी मार्केट में आए तो आपने यहाँ पे क्या सीखा है। पहला क्या सीखा आपने, रेंटल इनकम। फ्रेंड्स ध्यान देना, पहला आपने क्या सीखा है, रेंटल इनकम।
रेंटल इनकम में हमारा डिप्लॉय अमाउंट कितनी होने वाले हैं, अपने टोटल अमाउंट का लगभग 10%। इस रेंटल इनकम का हमने क्या मार्जिन रखा है, जो भी इन्वेस्टमेंट होगा उसके ऊपर में हमें 0.075% का उस महीने इनकम जनरेट हर हाल में करना है। यह हमारा प्लान नंबर 1 है और इसको हम लोग बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। अब 0.75% के लिए हम क्या स्ट्रेटजी बनाएंगे उसको हम पार्ट 2 में सीखने वाले हैं। प्लान नंबर 2 हमारा क्या है, जो भी टोटल इन्वेस्टमेंट आपका आपने शुरुआत में किया है उसका 30% हम बजट बनाएंगे, ट्रेडिंग बजट पार्ट 2। आपने क्या सीखा, ट्रेडिंग बजट पार्ट 2। ट्रेडिंग बजट पार्ट 2 में आपको अपने टोटल इन्वेस्टमेंट का लगभग 30% रखना है और इस प्लान में हमारा टारगेट होगा नेक्स्ट मंथ का स्ट्रैंगल या बैट्समैन एक स्ट्रेटजी जनरेट करना। स्ट्रैंगल और बैट्समैन स्ट्रेटजी क्या होता है इसको भी हम आपको नेक्स्ट क्लास में सिखाने वाले हैं। आज हम लोग केवल डिस्कस कर रहे हैं कि अपने निवेश पे कैसे कैसे हम बजट क्रिएट कर रहे हैं, राइट। पहला बजट हमने सीखा रेंटल, दूसरा हमने सीखा एक्टिव प्लान, जिससे हमारा टारगेट है उस महीने उस एक्टिव से हम 2.5% का रिटर्न जनरेट कर ले। कितने परसेंट का, 2.5% का। यानी आपकी जो इन्वेस्टमेंट होगी, टोटल इन्वेस्टमेंट का 30% अमाउंट, किसी व्यक्ति ने 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट डाला है, उसका 30% कितना होता है, 3 लाख। 3 लाख का 2.5% कितना होता है, ऑलमोस्ट आप अपने कैलकुलेटर पे लेके आ सकते हो, लगभग 7,500 रुपये। 7,500 रुपये का टारगेट आपको यहाँ पे करना है। लगभग यहाँ पे आपको करना है टारगेट कितनी, 1000 से 1500 रुपये का टारगेट आपको यहाँ पे करना है। लगभग 8,500 रुपये आपका प्लान 1 और प्लान 2 का टारगेट है। हम लोग एक बार एक्सेल के माध्यम से भी इन चीज़ों को समझेंगे, पर हम प्लान नंबर 3 में चलते हैं। प्लान नंबर 3 में हम लोग देख रहे हैं यूज मार्जिन का, टोटल इन्वेस्टमेंट मार्जिन का हम लोग यहाँ पे 50% यूज करेंगे। फ्रेंड्स, इस बात को देखो, ट्रेडिंग बजट और ट्रेडिंग प्लानिंग हम अलग अलग 3 स्ट्रेटेजी क्यों डिप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास एक 10 लाख रुपए का सरप्लस फंड है। उस फंड को हम लोगों ने निफ्टी बीज में पार्क कर दिया है। जैसे जैसे देश की इकोनॉमी बढ़ेगा उस प्रकार से आप बढ़ते रहेंगे। इसको आपने हैज कर दिया है, जिस वजह से किसी भी कारण से भारतीय अर्थव्यवस्था रेंज बाउंड होता है या डाउन होता है तो आपकी पोर्ट आपको इंश्योरेंस उसको जान बताएगा और आपके नेट इन्वेस्टमेंट किसी भी सूरत में साल के एंड पे 2 से 2.5% से ज़्यादा ड्रॉप नहीं होगा। जब ये ड्रॉप नहीं होंगे ऊपर का दोनों ही स्लाइड, तो आप इन बजट में अलग अलग बजट की रकम कभी भी ऐड नहीं होगी, और जब बजट की रकम आपकी ऐड नहीं होगी तो आप इन सभी रिटर्न को बहुत अच्छे तरीके से प्राप्त कर सकते हो। तो 3rd बजट में आपके पास लगभग कितने आएंगे, 50%। तो पहली बारे में आप लगभग 1 लाख रुपए डिप्लाई करोगे, दूसरी बारे में आप 3 करोगे तो आपका 4 लाख रुपये इन्वेस्टमेंट हो जाएंगे, और 3rd स्ट्रेटजी में आपको 50% का अमाउंट डिप्लाई करना है। 50 + 20 कितने हो गए, 80, और +10 कितने हो गए, 90। अभी भी आपने 10% फंड को क्यों रखा हुआ है, मैनेज फॉर फाइनेंशियल कंसल्टेंसी के लिए। क्यों रखा हुआ है आपने, फाइनेंशियल कंसल्टेंसी के लिए। फ्रेंड्स, हम इसके पार्ट को बहुत ही बारीकी से आपको हम आज अग्रसर कर रहे हैं, इनको आपको बहुत ही लॉजिकली सीखना है। अब इस फंड से हमारा टारगेट क्या हुआ है, अगर यदि आपने यहाँ पे फंड लिया है तो इससे हमारा टारगेट क्या बने हैं। पहले फंड में आपको 1 लाख का 0.75% लगभग 750 रुपये मैं लिखता हूँ आपको। पहले फंड में आपका 1 लाख रुपये जाते हैं और इससे आपको जनरेट करना है 750 रुपये। दूसरे फंड में आपके जाते हैं 3 लाख रुपये। जस्ट ए मिनट फ्रेंड्स, इससे आपको जनरेट करना है 2.5%। तो 3 लाख का 2.5% ये आपका होता है 7,500 रुपये।
तीसरा 50% है यानी 5 लाख रुपए होंगे, और इससे आपको जनरेट करना है 2% यानी कि 10,000 रुपये। अब आपने महीने के अंदर में टारगेट क्या किया, टोटल को जोड़ते हैं, इक्वल टू सम ब्रैकेट बंद, और हमने स्टार्टअप किया। लगभग कितने, 18,250 रुपये। अब एक बात बताओ, अगर हम इस फंड को कंटिन्यू एक्सेस के साथ में कंप्लीट करते हैं पर मंथ, फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जस्ट ए मिनट, 10 11 और 12, पहले महीने आपका टारगेट है जस्ट कंट्रोल सी, फ्रेंड्स, कंट्रोल डी, कंट्रोल सी, और हम यहाँ पे लेके आते हैं जस्ट मिनट फ्रेंड्स, क्या हो रहा है पता नहीं, कुछ टेक्निकल एरर आ रहे हैं, जस्ट मिनट फ्रेंड्स, कंट्रोल डी, अठारह 250, तो लगभग आपके 10 लाख रुपए के अमाउंट्स के ऊपर में यहाँ पे आपको 2.1 का टारगेट आपने पूरे साल का किया है। तो परसेंटेज में अगर हम इसको गिनने के लिए इस यूज करें तो कैसे गिन सकते हैं, बट एक बात समझो, 1 2 3 4 5 6 का 18%, ये कितने होते हैं, लगभग 180। एक बात समझो, और यही एक लॉजिक है, इस लॉजिक को हमें समझना पड़ेगा, इसी कंसेप्ट को हमें सीखना पड़ेगा ताकि कॉन्फिडेंस हमारा बिल्डअप रहे। फ्रेंड्स, कॉन्फिडेंस यदि आपके पास नहीं है, किसी भी कंसेप्ट को आप सीख ही नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल, हम लोगों ने अलग अलग बजट बनाई है, हम लोगों ने अलग अलग महीने का टारगेट बनाए हैं, किसी भी महीने में हमने कोई भी स्ट्रेटेजी अलग अलग डिफरेंट से नहीं डाला है। हमारी डिप्लॉयमेंट कैपिटल के बारे में हमने यहाँ पे प्लान किया है। तो मैं आशा करता हूँ आप इस कंसेप्ट को यहाँ तक बहुत ही आसानी तरीके से लिख चुके होंगे। अब हम इसके अगले नेक्स्ट प्लान पे बात करते हैं और सीखते हैं कि हम कैसे प्लान करें, हम कैसे समझें कि कौन सी स्ट्राइक को हमें बेचना है, कब लेना है और कहाँ कैसे सीखना है। तो आज हमने क्या क्या सीखा कि निफ्टी बीज हम बाइंग करेंगे, कितनी 5,000 क्वांटिटी, उसको हम एक इंश्योरेंस के साथ में हैच करेंगे ताकि हमारा टोटल फंड कभी ख़राब नहीं हो। उसके बाद जो भी फंड होगा इसको हम लोग प्लेज करेंगे, और प्लेज की जो मार्जिन मिलेगी उस मार्जिन को पहले स्ट्रेटजी के लिए 10%, दूसरे स्ट्रेटजी के लिए 30% और तीसरे स्ट्रेटजी के लिए 50% यूज करेंगे। उसके बाद जो इसमें से हमने 90% फंड को यूज किया है, 10% पैसा हमारे पास सरप्लस होगा ताकि कभी भी फ्यूचर में कोई एडजस्टमेंट करने की जरूरत पड़ी तो हम आराम से कर सकते हैं। बट एडजस्टमेंट कब और कहाँ करना पड़ेगा, एंटर कब और हम कैसे होंगे, इसके लिए हम आपके लिए नेक्स्ट क्लास जल्दी लेके आ रहे हैं। थैंक यू सो मच।